स्वागत है आप लोगों का टीजी ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर में। मैं आप लोग का राम बाबू सर, और काफ़ी दिनों से क्लास आप लोग नहीं ले पा रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई। स्टोन हो जाने के कारण अंदर से वो पेट बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। देखिए अब उम्मीद है कि आज से क्लास बढ़िया लिया जाएगा, रेगुलर लिया जाएगा। तो आप लोग पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए, जहाँ तक पढ़े उसके आगे पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। और है 1/7, 1/√7। यहाँ से नहीं, इसके पीछे आते हैं। हाँ, ये करना है, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। इसको सरल करना है, क्या करना है? सरल करना है। आपको प्रश्नावली 1.5 है, एनसीईआरटी का, जो सरकारी बुक होता है उसका एनसीईआरटी का 1.5 प्रश्नावली है। एक में क्वेश्चन दिया है 3 + √3 मल्टीप्लाई करना है 2 + √2 में, 2 + √2 में। देखिए कितना आसानी से करेंगे। ठीक है, रूट वाला से रूट वाला में होगा, बिना रूट वाला से बिना रूट वाला में होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, 3 से दोनों में गुना होगा, 3 से दोनों में गुना होगा, 3 से दोनों में गुना होगा। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 प्लस 3 से √2 में होगा तो 3√2 हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। देखिए इससे इसमें गुना कीजिए, 3 दूना 6, फिर 3 से √2 में कीजिएगा, 3 से कीजिएगा √2 में तो 3√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चला 3√2 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब आ गया √3 का भाई, तब √3 से इसमें होगा तो √3 से 2 में कीजिएगा, √3 से 2 में कीजिएगा, √3 से 2 में कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2√3। कितना हो जाएगा? 2√3। √3 से 2 में कीजिएगा तो 2√3। क्या कि देखिए 2 बाहर है, इसके बाहर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो बाहर वाला से बाहर वाला में गुना होता है, भीतर वाला से भीतर वाला में होता है। इसके भीतर तो कुछ है नहीं रूट में, इसका गुना 1 से होगा तो 2 हो जाएगा, √3 तो √3। यानी √3 से 2 में कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 2√3। क्या हो जाएगा? 2√3। और देखिए प्लस √3 से गुना करना है आपको √2 में, √3 से करना है √2 में। तो √3 से √2 में करना है तो बात याद रख लीजिए कि भीतर वाला से भीतर वाला में, यानी रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर 2 है तो भीतर भीतर गुना होगा तो रूट के अंदर 6, रूट के अंदर 6 तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा? 6। रूट के अंदर कितना हो गया? 6। और देख लीजिए 6 + 3 √2 और 2 √3, दोनों अलग अलग राशि है ना, एक राशि तो है नहीं। देखिए अभी नहीं कि इसको जोड़ दिया, गलत बात है। 3 √2 है, 2 √3 है, तो दोनों जुटेगा नहीं, तो इतना ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 3 + √3 और 3 - √3। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, बना के दिखाइए थोड़ा। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इससे इसमें कीजिए गुना, 3 से 3 में कीजिए कितना हो जाएगा? 9। 3 से 3 में 9 और 3 से √3 में कीजिए तो 3√3। आपको पता है कि इससे ही दोनों में गुना होगा, 3 तय करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। और 3 क्या क्या प्लस है, इसके माइनस है तो प्लस मिली, माइनस मिली क्या हो जाएगा? माइनस। देखिए और 3 से √3 में गुना होगा तो 3√3, 3√3। ये बाहर है भीतर है, 3 बाहर रहेगा, √3 क्या हो जाएगा? भीतर रहेगा। और देखिए यहाँ पर गुना कीजिएगा, √3 से इसमें करना है तो इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से 3 में होगा तो 3, और √3 है तो √3। देखिए 1 है, इसका कुछ नहीं तो 1 है, और √3 से √3 मतलब भीतर भीतर गुना होगा। यहाँ के देखिए रूट के अंदर 3 है, गुना करना है आपको रूट के अंदर 3 से,
तो भीतर भीतर गुना होगा तो रूट के अंदर 9, 9 का वर्गमूल कितना निकलेगा 3, 9 का वर्गमूल कितना निकलेगा 3, 9 का वर्गमूल निकलेगा 3, तो √3 से √3 में कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा चला 3, क्या हो जाएगा 3, ठीक है। माइनस इसलिए देंगे कि यहाँ पर माइनस है, ठीक है। और देखिए 9 माइनस 3 को √3 प्लस में और 3 को √3 माइनस में, ये माइनस में 3 को √3 और 3 को √3 प्लस में, तो कट गया, तब बच गया 3, तो 9 में से 3 गया तो 6, कितना हो गया 6, राइट आंसर कितना हो गया 6। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। एक और तरीके से इसको कर सकते हैं, इसको बताइए, बताते हैं एक और तरीका क्या है। देखिए एक फार्मूला आप पढ़ लीजिएगा, a + b इंटू a - b का क्या होता है फार्मूला, a² - b², a² - b², a + b यानी a - b बराबर होता है a² - b², मतलब चीजवा एक है, a है तो b है, a है तो b है, लेकिन चिन्हवा अलग अलग है। चीज से मतलब समान a है तो a है, b है तो b है, लेकिन चिन्ह अलग अलग है। तो a मतलब पहला वाला स्क्वायर में से दूसरा वाला स्क्वायर घटा देते हैं, तो पहला वाला स्क्वायर कितना है चला, देखिए a + b है, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो हो गया a + b, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो हो गया a - b। फार्मूला हो जाएगा a² - b², तो a कितना माने हैं, फार्मूला हो जाएगा a² - b², a कितना माने हैं 3, तो 3 का स्क्वायर, b कितना माने हैं √3, तो √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 में 3 गया तो 6, इसका भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो फार्मूला याद कर लीजिएगा, फार्मूला बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन उतारिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। √5 + √2 इसका स्क्वायर दिया है। और चलो इसको मान लेते हैं a, का मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, तो इसको a इसको कह सकते हैं b, तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। a + b का होल स्क्वायर जानते हैं a² + 2ab + b², चलो जानते हैं पहले से, तो इस फार्मूला को अभी रख लीजिए, फार्मूला का अभी यूज आएगा, अभी इसका यूज करेंगे हम, ठीक है। अभी इधर लिख लीजिए, चलिए स्क्वायर का मतलब होता है कोई भी चीज़ 2 बार गुना, ऐसा मतलब कोई भी चीज़ 2 बार गुना। अगर 2 का स्क्वायर लिखा है यहाँ पे तो 2 का बार गुना है, इसका मतलब हुआ 2 × 2। 5 का स्क्वायर मतलब इसका हो गया 5 × 5, 6 का बाद 6 × 6, मतलब स्क्वायर का मतलब होता है कोई भी चीज़ 2 बार गुना। कितना बार गुना, 2 बार गुना। तो इसका मतलब दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो गया 2 बार गुना, इसका मतलब क्या हो गया 2 बार गुना। √5 + √2 कितना बार गुना, 2 बार गुना, कितना बार गुना 2 बार गुना। तो इसको गुना कीजिएगा तो √5 से √5 में होगा, तो रूट के अंदर देखिए √5 और गुना कीजिएगा, √5 से √5 में कीजिएगा, देखिए √5 से, देखिए चलो ध्यान दीजिए, इससे इसमें होगा और फिर इससे इसमें होगा, तो √5 से √5 में कीजिएगा तो रूट के अंदर हो जाएगा 50 25 और 25 का वर्गमूल निकलेगा 5, कितना निकलेगा 5। सीधे यहाँ पर √5 से √5 में करेंगे तो 2 √5 का मतलब हो गया 1 5, कितना निकल गया 1 5 प्लस 5 से √2 में होगा तो 5, 5 दूना 10, क्या हो जाएगा 10। और देखिए अब इसका गुना इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो √2 से 5 में होगा तो रूट के अंदर 5 दूना 10, फिर √2 से √2 में होगा √2 अगुने √2, रूट के अंदर 4 और रूट के अंदर 4 का कितना निकलेगा 2, कितना निकलेगा 2, कितना निकलेगा 2, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 √10 1 √10 मिलाकर हो जाएगा 2 √10, 2 √10 और +2, 5 को 2 को 7 को 7 + 2 √10, यही आपका राइट आंसर, 7 + 2 √10, यही आपका राइट आंसर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि समझ में आपको आया होगा, ठीक है। इसको a + b के विधि पर अभी सिखाते हैं, जैसे देख लीजिए
फॉर्मूला तो हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए का मान लीजिएगा √5, ए का मान है, बी का मान है, ए का मान है, बी का मान है। तो यहाँ पर ए का मान का रखने के लिए ए का मान कितना है तो √5 कितना है यहाँ पर, तो √5 रख लीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए प्लस 2 ए का मान हो जाएगा √5 उन्हें बी का मान √2, बी का मान √2 और प्लस बी स्क्वायर, बी का मान कितना है √2 का स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायरवा से √2 कट गया, स्क्वायर से √2 कट गया तो कितना बच गया 5 प्लस गुना कीजिएगा तो 5 दूना 10, 2 है तो 2 भीतर 5 है और रूट के अंदर 2 है तो रूट के अंदर 5 है, रूट के अंदर 2 भीतर भीतर गुना होगा तो 5 दूना 10 कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 5 है रूट के अंदर 2 तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 5 दूना 10 अब प्लस √2 का स्क्वायर तो स्क्वायर से √2 कट गया 2 बच गया तो 5 को 2 को जोड़ेंगे तो 7 को, 7 प्लस 2 √10, यही आपका राइट आंसर हो गया। देखिए सेम आया कि नहीं आया, तो दोनों विधि सेम है, ए प्लस बी का स्क्वायर तोड़िए तो चाहे स्क्वायर का मतलब कितना बार होता है 2 बार गुना, इसका मतलब कितना बार गुना 2 बार गुना, इस तरह बनाएगा तो आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व बना के क्वेश्चन नंबर 4 सबसे आसान है और आई होप कि समझ में आ रहा होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। चार नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं √5 माइनस √2 इक्वल टू √5 और प्लस √2, कुछ नहीं करना है। देखिए ध्यान से देखिए, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, तो इसके बीच में माइनस का चिन्ह है, इसके बीच में प्लस का चिन्ह है। तो अभी आप पढ़े हैं ए माइनस बी मतलब एगो माइनस में रहे एगो प्लस में रहे, तो ए प्लस बी यानी ए माइनस बी या ए प्लस बी, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए तो वही फार्मूला यहाँ पर लगा लीजिए। और तो ए का मान कितना है, तो ए का मान है √5, तो यहाँ पर रख लीजिए √5 और माइनस बी का मान कितना है तो √2, कितना है √2, तो स्क्वायर से √2 कट गया तो 5 बच गया, स्क्वायर से √2 कट गया तो कितना बच गया 2, 5 में 2 गया तो 3, कितना हो गया 3, यही आपका राइट आंसर हो गया, ये आपका राइट आंसर हो गया। या तो आप गुना भी कर सकते हैं, या तो आप गुना भी कर सकते हैं, गुना भी कीजिए तो 3 आएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाए तो कितना आएगा 3 आएगा। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए उतार लीजिए क्वेश्चन को, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, आज ये चैप्टर को खत्म कर देना है, चला ये छोटा लास्ट क्वेश्चन करा के खत्म कर देना है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाइएगा ढाबा लाओ ना ले इसको ऑफ कर दीजिए। चलिए चला आते इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कर रहा है
1/√7। इसका करना है परिमेयकरण। क्या करना है? परिमेयकरण। परिमेयकरण परिमेयकरण करना है। क्या करना है? चला परिमेयकरण। परिमेयकरण का मतलब हो गया कि हर का परिमेयकरण कीजिए, हर का अंश का परिमेयकरण कीजिए। रूट को हटाना रहता है, रूट को हटाना रहता है। देखिए तो हर का परिमेयकरण कर रहे हैं। हर मतलब नीचे वाला, हर मतलब नीचे वाला, अंश मतलब ऊपर वाला, अंश मतलब ऊपर वाला। देखिए चला ये पी और क्यू दिया है तो ऊपर वाला को बोलते हैं अंश और नीचे वाला को बोलते हैं हर। नीचे वाला को बोलते हैं हर, ऊपर वाला के अंश, नीचे वाला के हर। देखिए चला कह रहा है परिमेयकरण करने के लिए तो √7 नीचे है तो √7 से ऊपर गुना करेंगे, √7 से नीचे हो करेंगे, √7 से नीचे हो करेंगे। तो करने का मतलब हो गया, चला लाइट आ जा रहा है। और देखिए चला अब फिर और √7 से √7 कटा देने तो कोई फर्क पड़े क्वेश्चन पर? नहीं। परिमेयकरण का मतलब हुआ कि कटा देने के बाद कोई फर्क ना पड़े, कटाने में कोई फर्क ना पड़े। तो देखिए 1 से √7 में गुना होगा तो ये हो जाएगा √7। क्या हो जाएगा? √7। 1 से √7 में होगा तो √7 और √7 से √7 में होगा तो रूट के अंदर हो जाएगा 49। क्या हो जाएगा? 49। तो हो जाएगा √7 और 49 का निकल जाएगा 7। 49 का निकलेगा 7। यही आपका हर का परिमेयकरण होगा। आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, अगर 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन करें 1/√7 के अंदर 7 माइनस रूट के अंदर 6। इसका परिमेयकरण करना है। क्या करना है? परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण करने का मतलब हो गया कि नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है तो ऊपर, नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस है। 1 से इतना में गुना होगा तो √7 प्लस √6 ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी तो ये हो जाएगा a² माइनस b², a² माइनस b²। तो √7 प्लस √6 और 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो √7 का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 7 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6। तो रूट के अंदर 7 प्लस रूट के अंदर 6 और 7 में से 1 घटा कितना हो जाएगा? 1। देखिए हर का परिमेयकरण करने का मतलब हुआ कि नीचे अगर माइनस है तो सेम चीज हुआ रहेगा लेकिन ऊपर प्लस से करेंगे। नीचे अगर √7 माइनस √6 है तो √7 प्लस √6 से करेंगे। हर का परिमेयकरण करने का मतलब होगा नीचे माइनस तो चिन्ह ऊपर प्लस और सब अंक सेम रहेगा। ठीक है, तो कीजिएगा तो ये हो गया, आई हो गया a माइनस बी या a प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7 और √6 का स्क्वायर 6, 7 में 6 गया तो 1। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा तो आप लोग डालिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग खुद से करके देखिए। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वन बटा रूट 5 प्लस रूट के अंदर 2 गुना करेंगे तो रूट 5 नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस है। बोलते हैं परिमीकरण करने का मतलब होगा कि नीचे प्लस तो ऊपर माइनस, और नीचे माइनस तो ऊपर प्लस, नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस से करेंगे, ठीक है, ऊपर माइनस से करेंगे, और सब चीज़ सेम रहेगा, और सब चीज़ क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो एक से इतना में गुना होगा तो इतना ही हो जाएगा, इसमें तो कोई बदलाव आएगा नहीं। एक से रूट 5 पे कीजिएगा रूट 5, एक से रूट 2 में कीजिएगा रूट 2, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और देखिए रूट 5 माइनस रूट 2, अब 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25, 5 का स्क्वायर कितना 25, मतलब रूट 5 का स्क्वायर आपको कीजिएगा तो रूट के अंदर आएगा 25, अब 25 का निकलेगा 5, 25 का निकलेगा 5, नहीं 25 का निकलेगा 5, तो रूट 5 का मतलब 5, और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो इसको कीजिएगा तो रूट 5 माइनस रूट 2, अब 5 में 2 करके कितना हो गया 3, रूट 5 में 2 करके कितना हो गया 3, यही आपको राइट आंसर हो गया, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 5 में 2 गया तो 3। देखिए एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देते हैं, एक क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क के लिए देते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करके आइएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। चलिए ज्ञात करना है, दिया है यहाँ पे 64 के पावर 1/2, 64 के पावर कितना दिया है 1/2, 64 के पावर 1/2, 64 के पावर 1/2। तो देखिए 64 को पहले तोड़िए, 64 को तोड़िए, आप तोड़िएगा तो 2 के से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा चला 32, कितना हो जाएगा 32, 2 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा 16, 2 से भाग दीजिएगा 2 8 16, 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो कई 2 आ गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 को 2 आ गया, कितना आ गया 6 को 2 आ गया, 2 के पावर 6, 6 को 2 आ गया, मतलब 2 के पावर कितना लिख सकते हैं 6, 2 कितना बार आ रहा है 6 बार, 2 के पावर 6 यानी 6, ठीक है। और 64 को 2 के पावर 6 लिख सकते हैं, इसका भी पावर दिया है 1/2, 1/2। तो देखिए अगर a के पावर b हो अब b के पावर c हो तो ये हो जाता है a के पावर bc, a के पावर क्या होता है bc, मतलब पावरों के पावर हो, पावरों के पावर हो तो पावर पावर में गुना, पावर पावर में गुना, b से c में कर देंगे तो bc। देखिए यहाँ पर भी सेम हालत है, पावर का ही पावर है, तो 2 के पावर 6 गुने 1/2, 2 तिहाई 6, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 मतलब 8, 2 के पावर 3 मतलब 8, 2 के पावर 3 का मतलब हो गया 8, मतलब 2 गुने 2 गुने 2, 2 में 4 दूना 8, 2 में 4 दूना 8। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए 2 के पावर 6 है तो पावरों का पावर मतलब गुना, पावर पावर मतलब गुना, मतलब 6 में गुना कर देंगे 1/2 से, तो कटाएंगे 2/3, 2 के पावर 3 हो जाएगा, 2 के पावर 3 मतलब 2 3 बार गुना, 2 का बार गुना 3 बार, 1 2 3, 2 में 4 दूना 8, आंसर हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। तो 32 का पावर दिया है 1/5, 32 का पावर 1/5, चलिए बनाइए, 2 नंबर क्वेश्चन है। तो 32 को पहले तोड़ लीजिए, 32 को तोड़ लीजिए, 2 को तोड़िएगा तो 2 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4 5, 2 कितना बार आ गया 5 बार, 2 कितना बार आ गया 5 बार, इसका पावर 1/5, ठीक है। तो 5 से 5 कट गया, तो बच गया आपका 2 के पावर 1, कितना बच गया 2 के पावर 1, 2 का पावर 1 मतलब 2 एक बार गुना, और 2 एक बार गुना करेंगे तो 2 ही आ जाएगा आंसर। तो आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 9 के पावर 3/2, 9 के पावर 3/2, अभी बना लीजिएगा, क्वेश्चन आसान है, 25 को उसी तरह तोड़ना है। तो 9 को लिख सकते हैं 3 के पावर 3, सॉरी 3 के पावर 2, 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 मतलब 3 2 बार गुना करेंगे तो 9 नहीं आएगा। 9 को तोड़िएगा, यहाँ पे 9 को तोड़िएगा तो 3 3 9 और 3 कम 3, 3 2 बार आ रहा है ना,
यानी 3 2 बार आ रहा है, 3 के पावर 2, 3 2 बार आ रहे हैं, 3 के पावर 2। इसको लिख लीजिएगा 3/2, 2 से 2 कट गया, आपका बच गया 3 के पावर 3, और 3 के पावर 3 मतलब 3 बार गुना कीजिएगा, 3 3 9 3 का आपका आ जाएगा 27, कितना आ जाएगा 27। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए 2 का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 32। इससे हम क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा अलग है। 32 के पावर 1/5, 2/5 है, कितना है 2/5 है, 2/5 है। तो 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5, देखिए 32 को यहाँ पर लिखे ना 2 के पावर 5, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 के पावर 5, और इसका भी कीजिएगा 2/5, तो 5 से 5 कट गया, तो 2 के पावर 2 बचा, 2 के पावर 2 मतलब हो जाएगा 4, 2 के पावर 2 का मतलब कहता होगा चला 4। तो आई होप को समझ में आया होगा। इतना क्वेश्चन उतारिए, चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 सब लोग ट्राई करेगा। 2 का 4 करे 125 के पावर -1/3, 125 के पावर -1/3, ठीक है। इसको बना के दिखाइए सब लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 125 के पावर -1/3। देखिए जब पावर माइनस में रहता है, देखिए अगर 2 के पावर -1 है तो इसको लिख सकते हैं 1 के पावर 2 के 1/2 के पावर 1, 1/2 के पावर 1, और 3 के पावर आपका -2 है तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/3 के पावर +2, यानी ऊपर पावर माइनस में है तो नीचे वाले को प्लस हो जाता है। और 4 के पावर -3 है तो इसको लिख सकते हैं 1/4 के पावर +3, यानी ऊपर है तो नीचे वाला पका देता है प्लस में, ऊपर है तो नीचे वाला पका देता है प्लस में। तो सेम इस तरह देख लीजिए, कोई पावर ऊपर देखिए माइनस में, तो 1 के नीचे लाएंगे ना, इसको 1 के नीचे जो लाएंगे 125 को, ये हो जाएगा प्लस में, क्या हो जाएगा प्लस में। और देखिए 1/125 का लिख सकते हैं आप, 125 को लिख सकते हैं, तोड़िए 25 5 125, 5 25, 5 एकम 5, यानी 5 के पावर 3, 5 के पावर 3, 125 को लिख सकते हैं 5 कितना बार गुना, 3 बार गुना, और इसका मान दिया 1/3, 1/3 से 1/3 कट गया, कितना बच गया 1, अब बटा कितना बच गया 5, यही आपका राइट आंसर है, 1/5 आपका यही राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, आया चला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का कर है, आज ये चैप्टर खत्म ही कर देते हैं। हेलो जी सर, नमस्कार। चलिए आइए इस क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए 2 के पावर दिया है 2/3, अब मल्टीप्लाई, बिंदु का मतलब है मल्टीप्लाई, 2 के पावर 1/5, कितना दिया 1/5। तो देखिएगा ए के पावर m हो और गुने ए के पावर n हो, यानी बेस बराबर हो, बेस मतलब आधार बराबर हो, बेस मतलब आधार बराबर हो, अब पावर गुना में हो, कौन चीज में गुना में, तब पावर को जोड़ देते हैं, पावर को जोड़ देते हैं, m + n कर देंगे, m + n कर देंगे, पावर को जोड़ देंगे। तो बात क्या देखिए, बेस बराबर हो, बेस बराबर हो, पावर अलग अलग हो और गुना में हो, तब क्या करते हैं पावर को जोड़ देते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए इसका भी सेम हाल हुई है, बेस बराबर है,
बेस बराबर है, अब गुना में है तब पावर को जोड़ देंगे, मतलब 2/3 आप प्लस कर देंगे 1 कितना था 5, 1/5, 1/5 तो हो जाएगा 2 के पावर 3 और 2 कैल्सियम में कितना हो जाएगा 6, सॉरी 3 और 5 कैल्सियम लेंगे, 3 और 5 कैल्सियम लेंगे, 3 और 5 कैल्सियम आता है 15, कितना आता है 15, 3 और 5 कैल्सियम नहीं निकलेगा तो गुना कर देंगे, 3 और 5 कैल्सियम हो जाएगा 15, तो 3 के पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 15 का 5 बार, 3 के पढ़ा कितना बार पढ़ेगा 5 आएगा, 15 का तो 5 बार, 3 5 15 तो 5 दूना 10, फिर 5 3 15 3 बार, 3 एकम 3, तो हो जाएगा 2 के पावर 10 को 3 गो 13, 13/15, 13/15, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1/3 के पावर 3, इसका ही पावर कितना दिया है 7, तो देखिए 1 का पावर मतलब हो गया कि 1 का भी पावर 7 है और 3 के पावर 3 है, तो पहले इसको तोड़ लीजिए। 1 के पावर 3 के पावर 3 मतलब 3 कितना बार गुना, 3 कितना बार गुना 3 बार गुना, तो 3 बार गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27, कितना लीजिए 3 3 9 3 का 27, 3 3 9 3 का 27, ठीक है, हो गया। अब देखिए इसका पावर कितना दिया है 7, दूसरे पावर कितना दिया है 7, इसका पावर दिया है 7, तो देखिए तो ये हो गया 1 के पावर 7 और 27 के पावर 7, मतलब 1 को गुना करेंगे 7 बार, 1 को गुना करेंगे 7 बार तो 1 ही आएगा, उसका 27 को गुना करेंगे 7 बार, 27 को गुना करेंगे 7 बार, तो इतना ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 27 को 7 बार गुना कर लीजिएगा, आपका यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्यारह के पावर 1/2, 11 के पावर 1/2, 11 के पावर 1/4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया है, तो 11 के पावर 1/2, 1/2 आई गुना में तो भागा में, तो 11 के पावर 1/4, 11 के पावर कितना हो जाएगा 1/4, देखिए बटा मतलब क्या होता है भागा, बटा मतलब क्या होता है भागा, तो 11 के पावर 1/2 अब बटा मतलब भागा, भागा लिख सकते हैं, 11 के पावर 1/4, बटा मतलब भागा ही होता है, भागा दीजिए तो बाटा दीजिए तो बातवा एक ही है। अब देख लीजिए मेरे प्यारे शेर और शेरनिया, 11 11 बेस बराबर है, बेस क्या है बराबर है, बेस बराबर रहता है, और 1 के पावर m हो भागा 1 के पावर n हो, यानी बेस बराबर हो और भागा में हो तो पावर को घटा देते हैं, पावर को घटा देते हैं। अगर बेस बराबर हो गुना में हो तो पावर को जोड़ देते हैं, अब बेस बराबर हो भागा में तो पावर को घटा देते हैं, यानी 1/2 में से घटा देंगे 1/4, घटा लेंगे तो कितना देगा, चला घटा लीजिए, 11 के पावर 2 और 4 कैल्सियम हो जाएगा 4, तो 2 दूना 4 तो 2 एकम 2, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1 हो जाएगा, 11 के पावर 2 में से गया तो 1/4, 2 में से गया तो 2 में से घटेगा तो 1/4, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ये हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देते हैं, होमवर्क कर लीजिएगा, डाउट होगा तो डाउट पूछ लीजिएगा आप लोग, बहुत जल्दी आप लोगों को डाउट सेशन भी चालू होने वाला है, आप लोग को डाउट जो समस्या होगा उसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप लोग हड़ाइए नहीं, थोड़ी देर ऐप में मतलब वृद्धि किया जा रहा है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सबको नमस्कार प्रणाम, जय हिंद।